ध्यान से देखना। कैलकुलेट द वीकली टीसी एंड एवीसी फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। वीकली, तो पहले तो हमें ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि फिक्स कॉस्ट क्या है, वेरिएबल कॉस्ट क्या है। नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड, ये फिक्स कॉस्ट है या वेरिएबल कॉस्ट? नालायक, ये कॉस्ट ही नहीं है, ये तो इंफॉर्मेशन है कि कितने लोग काम करते हैं। लोग लोग कोई कॉस्ट थोड़ी ना है, कॉस्ट तो उनकी वेजेस होगी। यही होता है ज्यादा कंप्यूटर पे भरोसा करने से। नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स ये इंफॉर्मेशन है, ये कोई कॉस्ट नहीं है, इससे कॉस्ट निकाली जाएगी। नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड पर वीक, ये फिक्स कॉस्ट है या वेरिएबल? नहीं तो इंफॉर्मेशन है। क्या ये इंफॉर्मेशन है? वीकली वेज रेट ऑफ ईच वर्कर, फिक्स कॉस्ट या वेरिएबल या इंफॉर्मेशन? फिक्स कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट? वेज, वेज, वेज इज अ वेरिएबल कॉस्ट। wages of worker, variable cost. Weekly rent of shed, fixed cost या variable cost? Are you sure? Correct, rent is a fixed cost. सर लेकिन वीकली है ना। अरे उससे पीरियड से कोई लेना देना नहीं होता किसी कॉस्ट का, पीरियड से कोई लेना देना नहीं है। उस वीक का रेंट है, हाँ प्रोडक्शन करो या ना करो। रॉ मटेरियल यूज्ड, फिक्स कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट? रिया, वेरिएबल कॉस्ट। पावर, फिक्स कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट? पावर। सर ये इंफॉर्मेशन या कॉस्ट, या मतलब जरूरी नहीं है कि फिक्स और वेरिएबल में से कुछ भी हो। वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट हो सकता है। श्योर? मतलब जस्ट बिकॉज उसने वेरिएबल बोल दिया, दुनिया ने दिमाग लगाने से छोड़ दिया, ये तो इसका ऑपोजिट ही होगा। फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट। क्या हो रहा है, पूरी दुनिया तेरे अगेंस्ट है। आस्कर आप भी, इंफॉर्मेशन है। हाँ हो सकता है, बिल्कुल। अच्छा तुम्हारा आंसर तो सही होगा, फिक्स कॉस्ट। Would you like to change your answer? Are you sure? Would you like to change your answer? Fixed cost, variable cost? Ria? No idea. Variable cost? Oh, you have some company finally. You look better. You can stay quiet. बोले एक्टिंग चैंपियनशिप चल रही है यार। वेरिएबल कॉस्ट, सर पावर क्या होती है वैसे? बिजली, बिजली का बिल, बिजली का बिल प्रोडक्शन पे डिपेंडेंट है कि नहीं है? क्या सोच के बोला था वेरिएबल? अच्छा। बोल दिया, बोल दिया। ओ हमें कुछ नहीं बताया, उन्होंने पावर का एक्सपेंस बताया, मतलब ये बिजली का बिल है। क्या है ये? बिजली का बिल है। बिजली का बिल तो प्रोडक्शन पे डिपेंड करेगा। अब अगर मैं यहाँ नहीं पढ़ा हूँ, रेंट तो देना पड़ेगा, लेकिन बिजली थोड़ी ना यूज हो रही है। सो नो पावर कंजम्पशन, नो इलेक्ट्रिसिटी बिल। मिनिमम एक अलग चीज होती है, मिनिमम पोर्शन ऑफ द रेंट वो बोलेगा। अगर वो कैटेगराइज करेंगे ना, मिनिमम रेंट, मिनिमम पोर्शन ऑफ द फिक्स पोर्शन ऑफ द रेंट ऑफ द बिल। टेलीफोन का होता है ना एक फिक्स रेंटल, वो फिक्स कॉस्ट होती है। लेकिन अगर मैं नहीं बता रहा कंपोनेंट वाइज, तो वो एक वेरिएबल एक्सपेंस की तरह treat होगा। तो पहले तो आइडेंटिफिकेशन, अब आंसर पे आते हैं। तो टीवीसी क्या हो जाएगा? टीवीसी वीकली वेज, एक तो आपकी वेजेस हो गई, वेजेस कितनी है? 200 रुपए पर वर्कर। वीकली वेज ऑफ ईच वर्कर, वर्कर कितने हैं? 50। तो 5 टू जा क्लियर। दूसरा ये तो हो गई वेजेस। फिर फिक्स कॉस्ट, जैसे जैसे आता जा रहा है हम देखते हैं ना, ये वेरिएबल है। रेंट, हमें आंसर क्या चाहिए? वीकली। कभी इसको बोल देता है वो एनुअल निकाल दो, तो एक साल में।
कितने वीक्स होते हैं? 52 या 48? श्योर? 54? 52? 52? 52 प्लीज, 48 नहीं होते। ऐसा होता है, एक महीने में 4 होते हैं, 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 48 आ गया। ऐसा कुछ नहीं होता, एक महीने में 4 होते हैं, एक महीने में अलग अलग दिन होते हैं। अब मैं क्या ही इस पे बातें करूं, लेकिन प्लीज, वीकली है, अगर एनुअल क्वेश्चन आ गया तो 52 से मल्टीप्लाई करना होगा हर एक चीज को, जो भी कॉस्ट वीकली है उसको। रेंट कितना है? 400। रॉ मटेरियल्स, अब इसमें कुछ बता रखा है कि मंथली, वीकली, डेली? कुछ नहीं बता रखा ना, तो ये वीक की इंफॉर्मेशन है फिर। जैसे वेजेस तो बताया ना, पर एम्प्लॉई है, तो इसलिए आपने नंबर ऑफ एम्प्लॉई से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सर इसको किसी से मल्टीप्लाई करना है क्या? नंबर ऑफ यूनिट्स है 100, उन्होंने रॉ मटेरियल्स यूज बोला है, पर यूनिट तो नहीं बोला, तो ये टोटल है, कितना है? 1600। तो ये दिखा दिया, रेंट दिखा दिया, पावर। पावर कितनी है? 300। तो ये क्या हो गया? 11,900। रेंट क्या हो गया? 400। हमें क्या चाहिए? टीसी। टीसी इज इक्वल टू टीवीसी प्लस टीएफसी। 11,900 प्लस 400, 12,300। इसमें किसी कोई डाउट? क्लियर? एवीसी, एवीसी कैसे निकलेगा अब प्रतिमा? बताओ बेटा, एवीसी का फॉर्मूला क्या होता है? करेक्ट। टीवीसी हम निकाल चुके हैं, टीवीसी कितना है? 11,900। और क्यू, यहाँ ये दे रखा था उन्होंने, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, आउटपुट होता है क्यू, 100। तो 119। इजी? डिफरेंट? मुश्किल नहीं है, डिफरेंट है। चलो नेक्स्ट डाउट। अच्छा क्वेश्चन था, असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 8। अभी डिफरेंट क्वेश्चन था, आपने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए, आ गया ना कुछ अलग सा। मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, बट क्या होता है कि कुछ नया देख के थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाता है पेपर के बीच में, तो उससे बचें।